जीवन में सफल होने के लिए हमें न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और अगर बात यूपीएससी निकालने की हो तो मेहनत के साथ हमारा इरादा भी मजबूत होना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो उसे पार ही कर लिया जाता है, क्योंकि उनके लिए मंजिल ही एकमात्र जुनून बन जाता है। कुछ इसी तरह की कहानी है इन दिनों हाथरस में पोस्टेड आईपीएस अफसर निपुण अग्रवाल की, जो कि इस समय पूरे देश में चर्चा में बने हुए हैं। बचपन में ही जब उनकी मां को कैंसर हो गया और पिता को हार्ट अटैक आ गया तो मानो निपुण अग्रवाल का अफसर बनने का एक सपना सपना बनकर ही रह गया था। लेकिन उन्होंने हालातों के आगे हार नहीं मानी। इसके बाद वो समय आया जब उनका सपना हकीकत का रूप ले रहा था। बचपन में माँ की कही बात मानो सच का रूप ले रही थी, क्योंकि उनके कंधे पर सितारों वाली पुलिस अफसर की वर्दी थी। आइए आज हम आपको हाथरस के इस पुलिस कप्तान के जीवन की कहानी से परिचित करवाते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े अपराध की गुत्थी सुलझाने वाले इस अफसर का जीवन भी मानो एक पहेली की तरह है। आईपीएस बनना इतना आसान नहीं होता, ये बात तो आप हमेशा से सुनते आए होंगे। लेकिन जिन लोगों की जिद होती है आईपीएस बनना, उनके लिए आईपीएस बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दिनों हाथरस में तैनात आईपीएस निपुण अग्रवाल की। उन्होंने आईपीएस बनने के लिए 2 सरकारी नौकरी को भी ठुकरा दिया, जिसके लिए आज के समय देश के लाखों युवा दिन रात सपने देखते हैं। निपुण अग्रवाल का जन्म लखनऊ में 6 नवंबर 1985 को हुआ था। उनके दादा पहले से एक आईआरएस अफसर थे। ऐसे में माँ हमेशा कहती थी कि आपको भी बड़ा होकर दादाजी की तरह अफसर बनना है। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे, लिहाजा घर में कभी उनको पढ़ने लिखने में कोई समस्या नहीं रही। तीनों भाइयों में वो परिवार में सबसे बड़े थे, लेकिन उनके जीवन ने पहली करवट तब ली जब वो 10वीं में थे। तभी उनको पता चला कि उनकी माँ को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो चुकी है। इसके बाद माँ को मुंबई जाना पड़ा ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके। इसके बाद माँ का थोड़ा इलाज हुआ तो पिता को हार्ट अटैक आ गया। घर की इन सब कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें 12वीं के बाद 2 साल तक पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनके ऊपर घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। इसके बाद जैसे ही घर के हालात कुछ बदले तो उन्होंने साल 2005 में नोएडा के जेपी कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने बीटेक में दाखिला लिया, जो कि साल 2009 में पूरी हो गई। इसके बाद उन्हें टीसीएस जैसी नामी कंपनी के अंदर नौकरी मिल गई, जहां पर अच्छी सैलरी मिलती। लेकिन उन्होंने नौकरी को मंजूर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि माँ बचपन में कहा करती थी कि आपको भी बड़ा होकर दादा की तरह अफसर बनना है। लिहाजा उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, जो कि माना जाता है कि बहुत ही कठिन होती है। लेकिन क्योंकि निपुण अग्रवाल का सपना था कि उन्हें भी अपने दादा की तरह अफसर बनकर दिखाना है, तो दिखाना ही है। इसके बाद कई साल तक उन्होंने तैयारी की और साल 2017 में उन्होंने यूपीएससी को पास कर लिया। इसके बाद शुरू होता है उनके जीवन का दूसरा किस्सा, जहां उनका सपना तो पूरा हो जाता है, लेकिन उनके कंधे पर आ जाती है देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इसके बाद उनकी सबसे पहले पोस्टिंग अलीगढ़ के अंदर होती है। इसके बाद अयोध्या में होती है, फिर गाजियाबाद में आ जाती है। फिलहाल वो हाथरस के अंदर तैनात है। आपको बता दें, जब उनकी पोस्टिंग अयोध्या में थी उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। ऐसे में पूरे जिले की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पर थी। उस दौरान वीवीआईपी लोगों का आना जाना लगा ही रहता था, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके कंधों पर थी। अपनी नौकरी पर रहते हुए निपुण अग्रवाल ने अनेकों ऐसे केस सुलझाए जो कि अपने आप में एक पहेली माने जाते थे। आज भी जब कभी पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात होती है तो उन केसों की चर्चा जरूर होती है। निपुण अग्रवाल ने नौकरी के दौरान ऐसे अनेकों केस सुलझाए जो शुरुआत में एक गुत्थी की तरह लग रहे थे। आज निपुण अग्रवाल जब भी कहीं पर जाते हैं तो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह होते हैं। यही वजह है कि आज के समय कई बार वो स्कूल और कॉलेज के युवाओं को संबोधित करते दिखाई देते हैं। वो युवाओं को जानकारी देते हैं कि कैसे वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारा देश में युवाओं में भरपूर ऊर्जा है। बस उन्हें एक सही दिशा दी जाए तो वो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।